लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे 11 और उससे आगे देखिए 11th क्वेश्चन है। लिमिट्स दे दी अब की बार -π/2 to π/2 sin स्क्वायर x dx। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पहचानना है लिमिट्स की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। लिमिट्स बताएंगे हमें, लिमिट्स क्या है -a to a। तो जब भी लिमिट -a to a हो तो हम क्या चेक करते हैं फंक्शन को, इवन है या ओड है। और इवन और ओड फंक्शन कब बताता है? कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो fx तो x की जगह -x रख के देखते हैं, चेक करते हैं। यदि -x रखेंगे और ये माइनस बाहर तो नहीं आता है, पूरा जो पहले का फंक्शन था एज इट इज रहता है, तो फंक्शन क्या होगा इवन। और यदि f ऑफ -x रखने पे माइनस ऑफ fx के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन क्या होता है ओड। समझ में आया? तो इस फंक्शन को चेक करेंगे हम, करें चेक। फंक्शन है अपना क्या, f ऑफ x क्या है, यही कर दूं क्या या रफ में करके दिखाओगे एग्जाम में? एक बार यही करके दिखा देता हूं मैं, आप रफ में भी कर सकते हो। तो इसको तो i मान लेते हैं, fx यहां पे क्या है sin स्क्वायर x, ठीक है। f ऑफ -x करिए तो क्या हो जाएगा sin ऑफ -x स्क्वायर कर लेते हैं। sin स्क्वायर x का मतलब इस अंदर वाले का स्क्वायर ही है। ये कितना आ जाएगा -sin x इसका होल स्क्वायर, क्या आएगा sin स्क्वायर x ही आएगा। और sin स्क्वायर x ही क्या है हमारा fx है। समझ में आ गया? तो ये कितना आया अपने पास, ये आ गया f ऑफ x। तो sin ऑफ f ऑफ -x किसके इक्वल आया, f ऑफ x के इक्वल। तो फंक्शन क्या है इवन। देयरफॉर sin स्क्वायर x इज एन इवन फंक्शन। ठीक है भाई, अगर इवन फंक्शन हो तो क्या क्या हो जाता है ट्वाइस हो जाता है। और लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी 0 to a। शाबाश, 0 to π/2 इनटू sin स्क्वायर x dx। ठीक है जी। आगे कितने बच्चे बता सकते हैं? जैसे आप कहोगे, जैसे आपके दिमाग में आइडिया आता है वैसे चलेंगे हम। बताओ कैसे करना है, बोलो बोलो, शाबाश, मुझसे बोलो। 1 माइनस cos 2x। ठीक है, x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस एंगल डबल अपॉन 2, उसे सोल्व कर सकते हो, हो जाएगा। कोई बच्चा कहे ना जी मैं तो दूसरी तरह से करूंगा, प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा इसमें, तो कैसे हो जाएगा a माइनस एक्स। पास क्या हो जाएगा, x की जगह π/2 माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर बन जाएगा। तो ये तो हमारा i है। अगला i जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होगा ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर x, ऐड कर देंगे 2 कॉमन आ जाएगा, sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। करूं क्या? हाँ कर लोगे, हो जाएगा। आगे कितना आ जाएगा अंदर, ये ट्वाइस अंदर हो जाएगा, इंटीग्रल जब सोल्व करेंगे sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होगा इनटू dx। मैं कर ही दूंगा इतनी देर में। देखिए a माइनस एक्स लगाओ इस पे, i इज इक्वल टू, इसको 1 नाम दे दो, ट्वाइस ऑफ 0 to π/2। एक बार लिखेंगे sin स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। मैं अगला स्टेप लिख रहा हूं, एडिंग 1 एंड 2। जब हम ऐड करेंगे तो 2i कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा अपने पास, ट्वाइस ऑफ, इसको 2 नाम दे दो, 1 और 2 को ऐड करेंगे i और i 2i हो गया, ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx प्लस ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x dx 0 to, दोनों की लिमिट सेम है, 2 भी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 0 to π/2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। इसका कितना आ जाएगा 2 इंटू 0 to π/2 इंटू 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x 0 to π/2, इसका कितना आ जाएगा 2 इंटू π/2 माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया पाई, 2i पाई आया, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2। यही आंसर मिलेगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12वें में क्या है, 12th क्वेश्चन में है इंटीग्रल x dx अपॉन 1 प्लस साइन x। लिमिट्स कहां से कहां तक है इसकी 0 to पाई। इसको i मान लेते हैं। देखो कैसे आएगा, सोचो एक बार, क्या कर सकते हैं इसमें, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी है, क्या कर सकते हैं, क्या ऊपर का वेरिएबल खत्म हो सकता है? यदि मैं x को क्या लिख दूं
यदि मैं x को लिख दूं पाई माइनस एक्स, ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा x की जगह पे, दूसरी इक्वेशन पाई माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स है वहां पे माइनस एक्स आ रहा है, पाई तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कैंसिल क्यों होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा। साइन पाई माइनस एक्स क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये 1 प्लस साइन ही रहना, डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वालों को ऐड कर सकते हैं। देखिए कैसे वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो आई क्या हो जाएगा 0 टू पाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है, पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है। सोल्व करो इसको, क्या हुआ नेक्स्ट कितना आ जाएगा 0 टू पाई पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस पाई पे नो चेंज, पाई माइनस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 ना। अब एडिंग 1 एंड 2 ऐड कर दें, आई और आई क्या हो जाएगा 2i। मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं 2 स्टेप एक साथ, इंटीग्रल तो कॉमन आ जाएगा, जब हम ऐड करेंगे तो ये dx तो इंटीग्रेशन के लिए हो, ठीक है। तो इसका भी ये दो टर्म्स, ये क्या क्या आई, एक तो आई x प्लस अपॉन 1 प्लस साइन x और दूसरी क्या आएगी प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स, ठीक है भाई। सोल्व करें, प्लस माइनस एलसीएम लेके सोल्व होता है, 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले एज इट इज हो जाएंगे, कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या आ गया अपने पास, अपने पास आ गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, पाई को बाहर निकाल लो, पाई को बाहर कर लोगा, कर लेता हूं, कितना आ जाएगा, कितना हो गया अभी 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब बताओ कैसे करेंगे आगे, इसमें थोड़ा सा हमें कुछ करना पड़ेगा, जैसे कोस होता तो क्या हो जाता 1 प्लस क्या हो जाता, अगर कोस होता तो क्या कर लेते हम 1 प्लस कोस का 2 कोस स्क्वायर एंगल आप सीकेंट स्क्वायर हो जाता, सीकेंट स्क्वायर हो जाता, सीकेंट स्क्वायर से हम क्या कर लेते 10 में कन्वर्ट कर लेते, इसको भी आप कोस में कन्वर्ट कर सकते हो पाई बाय 2 करके, फिर सोल्व कर सकते हो 1 प्लस कोस का 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ करके। या दूसरा तरीका, अगर यही एंगल रखते हो तो रेशनलाइज कर लो, 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन एक्स, रेशनलाइज कर लें, करो भाई, पाई इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस 1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट कर दूं क्या, डायरेक्ट कर दूं, चलो डायरेक्ट कर देते हैं, इसका रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स और नीचे क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सोल्व करो, पाई इंटू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, 0 टू पाई, लिमिट नहीं लगा दी, कोस स्क्वायर एक्स अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं मैं, माइनस क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर पे कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैंने कोस स्क्वायर लिख दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितना हो गया अभी पाई, लिमिट 0 टू पाई, ये क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan x इंटू सीकेंट एक्स, इसका क्या हो जाएगा tan x, इसका क्या हो जाएगा सीकेंट x, कर लोगे, वैल्यू पुट कर लोगे, आगे अपने आप करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेबल हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, 13th में है लिमिट दे दी माइनस पाई बाई 2 और फंक्शन है साइन रेज टू द पावर 7, साइन एक्स की पावर 7 है यहाँ पे, तो हिंट मिल गया कि नहीं, माइनस a टू a वाला सबसे पहले क्या चेक करेंगे
ओड इवन। तो देखें एफ ऑफ एक्स हमने क्या ले लिया, फंक्शन क्या है अपने पास, ठीक है। हम x की जगह क्या रखते हैं, माइनस एक्स। तो साइन ऑफ माइनस एक्स इसकी पावर कितनी, 7, कितनी आ जाएगी, माइनस साइन एक्स इसकी पावर कितनी 7, और ये क्या आ गई, माइनस साइन क्यूब एक्स, ना सॉरी साइन की पावर 7x, ठीक है। तो क्या है अपना, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया कि नहीं भाई, माइनस की पावर ओड है तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो साइन की 7x क्या था, fx था, तो फंक्शन क्या हुआ, इसका मतलब fx इज ओड एन ओड फंक्शन। अगर ओड फंक्शन है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 लिख दोगे, लैंग्वेज लिख लेना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, कारण लिख दोगे यहाँ पे, कारण ही दे देना वो जो प्रॉपर्टी थी भाई डायरेक्ट, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला कोस की पावर 5x dx, क्या करना है, करो। यहां पे तो डायरेक्ट पता था हमें, -π/2 टू π/2 है, माइनस ए से ए पे हमने इवन ऑड फंक्शन चेक कर लिया। यहां पे क्या है, इवन ऑड तो देख नहीं सकते हम, 0 टू 2 पाई है। अगर इस तरह से हो तो एक बार देखो, एक हमारे पास एक मैंने कल बताया था आपको प्रॉपर्टीज में लास्ट लेक्चर में, क्या कि यदि लिमिट 0 टू 2a हो तो हम चेक करते थे f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या आता है। अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल तो आ जाता था, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, अदरवाइज ट्वाइस हो जाती थी। P6 जो P6 आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है, तो आपको क्या करना है, f ऑफ 2a माइनस एक्स चेक करते हैं कब, जब क्या हो फंक्शन दिया हुआ हो 0 टू 2a f ऑफ x dx, तब, ठीक है। यानी कहने का मतलब लिमिट में से x को सब्ट्रैक्ट करके रख देते थे हम x की जगह पे, ठीक है। 2a माइनस एक्स पुट करना है x को, देखो फिर फंक्शन क्या आता है, देखें अगर माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए एफ एक्स ले, एफ एक्स कितना है, कोस की पावर 5x, ठीक है। एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, देखो क्या आ जाएगा, कोस एक्स की जगह लिख दो 2 पाई माइनस एक्स, पावर सारी की मैं अलग से ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसकी पावर 5, समझ में आ गया। चेक करो 2 पाई कोस, 2 पाई पे चेंज होता है कि नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 2 पाई पे नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। चेंज नहीं होगा तो कोस का कोस, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस बताओ पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कोस ऑफ 2x, इसकी पावर क्या आ जाएगी 5x, ठीक है। कितना आ जाएगा अब ये देखो, तो यहां पे माइनस नहीं आया, कोस ऑफ 5 क्या आ गया, ये f ऑफ x, ये आ गया f ऑफ x, समझ में आ गया। अगर f ऑफ x आ जाता है तो यानी इवन फंक्शन आ गया, इवन आ गया तो i क्या हो जाएगा, अगर इवन आ जाता है तो i हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू 2 पाई का हाफ कर दो क्या, पाई इंटू कोस ऑफ 5x dx, ठीक है। यहां से हो गया। अब देखिए, अब फिर से हम चेक करते हैं, वही और आधा करके देख लेते हैं, पाई से π/2 हो जाएगा तो कोस देखते हैं क्या साइन हो सकता है कि यही, अब दोबारा से यही प्रोसेस हम लागू करेंगे सेम टू सेम, दोबारा से देखो कोस ऑफ, दोबारा से क्या करना है, क्या करो फिर से देख लेते हैं, इवन है क्या, प्लस करके क्या प्लस करके, माइनस एक्स का भी इंटीग्रेशन करना, नहीं उसी से तो आया है वो, 2a माइनस एक्स से हमारे पास ये सेम टू सेम आ गया था। जो आपकी P6 है उसमें क्या था, मैं उसका स्टैंडर्ड दे रहा हूं। P6 में आपको एक फॉर्मूला, 2 टर्म्स हैं, एक टर्म में तो क्या है वो P6 नहीं है, वो ऊपर है, एक टर्म अलग है दूसरी अलग है, उसी का अगला रूप ले रहे हैं। अगर 2a माइनस एक्स पुट करने से वही fx आ गया, तभी तो ट्वाइस हुआ था वो, समझ में आ गया ना, उसी का अगला स्टेप ले रहे हैं, ट्वाइस हो गया।
अब आगे चेक करते हैं, नहीं आया समझ में यहां तक? अरे P6 में क्या था, एक बार वो लिखनी पड़ेगी। देखो मैं लिखता हूं, देखो P6 था अपने पास, P5 उससे पहले मैं 6 बता रहा था। P6 था कि 0 to 2a fx dx किसके इक्वल होता है, लिमिट हाफ कर दो 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx, यानी ये टर्म 2a minus x dx। मैं क्या कह रहा हूं, 2a minus x हमने कर लिया, 2a minus x अपना क्या आया, fx के इक्वल। तो सेम अगर fx प्लस fx क्या हो जाएगा, 2fx। समझ में आया कि नहीं आया? तो ट्वाइस ऑफ fx हो गया लिमिट हाफ करने के बाद में। और अगर ये माइनस आ जाता तो यहाँ पे माइनस ऑफ fx लिखता, माइनस ऑफ fx प्लस f of x क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता, जीरो आ जाता, फिर हम जीरो लिख देते। तो ये P6 प्रॉपर्टी होगी, P5 है, उसी का अगला रूप है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए 2 आ गया। ठीक है, अगर P5 यूज करते हो तो एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। आप यूज P5 भी कर सकते हो या P6 डायरेक्ट कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? अभी आ जाएगा ट्वाइस ऑफ cos रेज टू द पावर 5x dx। ठीक है, अब इसको आगे हम दोबारा से वही प्रॉपर्टी फिर से आधी कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। इसको हाफ करेंगे तो अब की बार fx फिर से वही मानेंगे। अब की बार हम क्या निकालेंगे, f of पाई माइनस x। जैसे यहाँ 2 पाई माइनस x किया था, अब की बार ऊपर क्या है, पाई, पाई माइनस x करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ पाई माइनस x, सारे की पावर कितनी, 5। अब की बार क्या आएगा, पाई पे नो चेंज, पाई माइनस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव। समझ में आ गया? और नेगेटिव की पावर ओड नंबर नेगेटिव। अब माइनस ऑफ क्या आ गया, ये आ गया माइनस ऑफ fx। अगर ये माइनस ऑफ fx आता है तो इसका क्या आएगा आंसर, 0। समझ में आया कि नहीं आया? यानी अंदर वाला क्या हो जाएगा फिर, 0। तो फिर i क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू 0, कितना आ जाएगा, 0। समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट 0 नहीं लिखना, इसमें 2 बार आपकी प्रॉपर्टी लगेगी तब 0 होगा ये। ठीक है, यहाँ कारण लिख देना, वही प्रॉपर्टी लिख देना कि ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लिख देना नीचे वाला। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार हमने लगाया तो fx ही आया, दोबारा लगाया तो माइनस f of x आ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए 15 में है sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x। ये फंक्शन दे दिया, लिमिट है 0 to पाई बाई 2। क्या हो जाएगा, सोचो एक बार, क्या करना है बताओ, जो माइंड में आ रहा है बताओ, शाबाश। कैसे कर सकते हैं, देखो ऊपर sin x माइनस cos x है, हमारे पास लिमिट है 0 to पाई बाई 2। हम a माइनस एक्स लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? a माइनस एक्स जैसे ही लगाएंगे तो ये चेक करो क्या डिनोमिनेटर सेम रहेगा। a माइनस एक्स लगाएंगे तो कांस्टेंट है, sin पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos x, cos पाई बाई 2 माइनस क्या x क्या हो जाएगा, sin x। तो sin x cos x ही आया मल्टीप्लिकेशन में दूसरी टर्म, डिनोमिनेटर सेम रहा, न्यूमरेटर देखो क्या आएगा, ये cos x आ जाएगा, ये माइनस sin, ये आ जाएगा माइनस sin x। तो यहाँ पे sin प्लस का था, फिर sin क्या आएगा, माइनस का, cos प्लस cos माइनस, 0 हो गया है। तो देखो लगा दे, लगाओ, इसको i मान लेते हैं, i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। आगे भी चलता रहेगा, x को रिप्लेस कर देना है पाई बाई 2 माइनस एक्स से, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, 0 to पाई बाई 2 साइन क्या हो जाएगा, cos x, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, sin x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स dx। इसको 2 नाम दे दो, एडिंग 1 and 2, 1 व 2 को ऐड करो। देखो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, न्यूमरेटर को कर दूं मैं ऐड, डायरेक्ट न्यूमरेटर को एज इट इज, इसको डिनोमिनेटर को सेम रख देता हूं, डायरेक्ट कर दूं, i और i कितने हो गए, 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर दूं एज इट इज, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर वही है तो वही आ जाएगा एलसीएम। ऊपर यहाँ पे क्या है, sin x माइनस cos x, और उसके नीचे क्या आएगा, उसका डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर क्या आएगा, cos x माइनस sin x, सोल्व करने के बाद में क्या जाएगा, प्लस cos x माइनस sin x। दो स्टेप एक साथ लिख रहा हूं, समझ में आ गया ना।
साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस, ऊपर क्या रह गया 0, 0 इंटू समथिंग 0, 2i 0 आ गया। अगर 2i 0 आ गया तो i क्या आ जाएगा 0 बाई, समझ में आया कि नहीं आया, 0 बाई 2 यानी i इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15th का 0। नेक्स्ट देखिए 17th क्वेश्चन है। 17 में सीधा है आपका, क्वेश्चन में है रूट एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स और लिमिट है 0 टू ए। कैसे करोगे बताओ इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे, कौन सी लिमिट लगा, कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे आप, कर ली है तो क्वेश्चन a माइनस एक्स, तो यहाँ पे रूट a माइनस एक्स करेंगे तो ये तो x हो जाएगा, ये रूट a माइनस एक्स यानी डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ऊपर जब हम दोनों को 1 और 2 को जोड़ेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ जाएंगे, कट के 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, समझ में आ गया। नेक्स्ट कर लोगे। उसे अगला क्वेश्चन नंबर 18th है। 18th में मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस का इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। मॉडुलस जो भी है मॉडुलस में आप करना सीख लिया, हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं। इसमें और उनमें क्या फर्क है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव कहाँ आती है, नहीं चेंज होगी भाई, 1 से लेस के लिए चेंज होगी। लिमिट 0 टू 4 दे रखी है तो 0 टू 1 तो हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी इसकी, और 1 टू 4 पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो कर सकते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके लाने हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है 2-4 जो भी रह गए कल करके आने हैं, जो प्रॉब्लम होंगी तो कल देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।